प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, इफ ट्वाइस द सन्स एज twice the son's age in years is added to the father's age, if twice the son's age in years is added to the if twice the son's age in years is added to the father's age, comma the son is 70, comma the sum is 70. Full stop. But if twice the father's age father's age is added to the son's age, but if twice the father's age is added to the son's age, comma the sum is 95. The sum is 95. Full stop. Find the ages of father and son. Find the ages of father and son. ठीक है, तो जब किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है, तो जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है उसी चीज़ को आपको एक्स और वाई मान लेना है। आयुष्मान, अब तो आवाज़ आ रही होगी? हाँ, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए ज़रा लाइट गई है इधर, तो वीडियो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ओके। तो क्या पूछ रहे हैं, फादर एज ऑफ फादर एंड सन। वो पूछ रहे हैं कि आपको फादर की और सन की एज बतानी है। तो जब डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए कि आप कोई भी, जैसे यहाँ पर बोला कि एज बतानी है फादर की और सन की, तो फादर और सन की एज को ही एक्स और वाई मान लो। जैसे इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, तो हम ये कहेंगे लेट द सन्स एज, एक काम करो, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो पहले फादर को एक्स मान लो, सन को वाई मान लो। लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, फादर की जो भी एज है उसको एक्स ईयर्स मान लिया। एंड द एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। Let the age of father be x years and the age of son be y years. X और y years मान लिया। अब ये बोल रहे हैं if twice the son's age, as per question, if twice the son's age, तो son की age कितनी है y, 2 into y, twice if twice the son's age is added to the father's age, अगर इसको फादर की एज यानी कि x में ऐड कर दिया जाए, तो सम कितना आ जाता है, 70 आ जाता है। इसको पलट कर लिख दो वैसे, x प्लस 2y, भाई 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 70 को पलट कर लिख दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज एंड ट्वाइस द फादर्स एज यानी कि 2x, इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, यानी कि 2x को अगर y में ऐड कर दिया जाए, द सन इज 95, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। तो दो इक्वेशन बन गई, x और y बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या करें, एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिएगा ज़्यादा देर के लिए चली गई लाइट। चलिए जी, तो जैसे यहाँ पर 2y है और यहाँ पर y है, तो एक काम करते हैं, इस वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x, और 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, और 2 इंटू 95, 2 5 10, 2 9 18, 190 हो गया। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन नंबर 2 ही है। इक्वेशन नंबर 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 2y इतना होगा। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 में वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी वाली हैं और 1 में वैल्यूज़ थोड़ी छोटी वाली हैं, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, y की वैल्यू इक्वल रखी क्या? मैंने y को इक्वेट कर दिया। भैया आप देखिए, यहाँ पर y था और यहाँ पर 2y था, तो मैंने इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2y बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2y जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का 2y ये माइनस का 2y चेंज हो गया, 4x माइनस x क्या हो गया 3x, और 190 माइनस 70 कितना हो जाएगा 120, तो 3 1 जा 3, 340 जा, x की वैल्यू तो आ गई 40, x क्या माना था हमने, फादर की एज, तो फादर की एज तो 40 ईयर्स आ गई। फिर किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ x put this value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में x की इस वैल्यू को डाल दीजिए। सर सन की एज क्या कितनी आ रही है? 48 सन की एज कितनी आ रही है, 8 आ रही है सब 40। 48 तो गलत आ रहा है। ये देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो x कितना आया 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 40 को उधर ले जाओ, तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना हो गया 30, तो 250 उधर, तो y इज इक्वल टू 15, तो सन की एज कितनी आ रही है 15 ईयर्स। ठीक है, therefore father's age is 40 years and son's age is 15 years। फादर की एज 40 इयर्स हो गई और सन की एज हो गई 15 इयर्स। ठीक है, ये करने के बाद में अगला एग्जांपल देखेंगे। ये वाला क्लियर है सभी को? चलिए जी, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये मिटा रहा हूँ इधर से। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, इसमें है आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, फुल स्टॉप। 5 years later
I am 3 times as old as my son. Full stop. 5 years later, I shall be 2.5 times. 5 years later, I shall be. I shall be 2.5 times. I shall be 2.5 times as old as my son. 2.5 times as old as my son. Full stop. How old am I and how old is my son? How old am I and how old is my son? ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं. I am 3 times as old as my son. तो ये कोई इंसान बताता है कि भाई मैं अपने बेटे से I am 3 times as old my son, ये बताते हैं. तो उन्होंने पूछा how old am I, कि मेरी उम्र कितनी है और मेरे बेटे की उम्र कितनी है. तो क्या करते हैं कि फादर और सन उन दोनों की एज को x और y मान लेते हैं. तो लेट द फादर्स एज बी x. Let the father's age be x years and the son's age be y years. फादर की एज को x years मान लीजिए और सन की एज को y years मान लीजिए. तो I am 3 times as old as my son, यानी कि फादर जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है. तो फादर की एज कितनी मानी थी हमने x और सन की एज मानी थी y years. तो as per question x is equal to 3y, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन के हिसाब से x is equal to 3y. फिर वो बोल रहे हैं 5 years later. 5 years later मतलब 5 साल बाद. तो एक आप इसी में क्वेश्चन में सब हेडिंग डालेंगे 5 years later. 5 years later जैसे साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं ना, 10 साल बाद लिखा हुआ आता है. फिर वो हीरो हीरोइन एकदम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और विलन एकदम बूढ़ा हो जाता है, फिर वो बदला लेने जाता है. तो उस तरीके का कुछ सीन है 5 साल बाद. तो 5 साल बाद क्या होता है, लेट द फादर्स एज बी x years. तो आज ये हमने प्रेजेंट एज मानी है, फादर की एज को कितना माना है, x years माना. तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी फादर की एज. आज फादर की एज x years है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 years. ठीक है, आज सन की एज y years था, तो सन की एज भी तो 5 साल बढ़ जाएगी. y + 5 years ये हो गया. तो देखिएगा 5 years later I shall be 2.5 times. So 5 साल बाद जो उन्होंने रिलेशन दिया है ना फादर की और सन की एज में, वो बोला कि 5 साल बाद I shall be 2.5 times as old as my son. तो यानी कि फादर्स एज, इसमें सन से 3y नहीं है. एक मिनट रुको, फादर्स एज 2.5 टाइम्स. 2.5 क्या होता है, 2.5 इंटू सन एज. अब बताओ क्या बोल रहे हो. सन से इसमें 3y नहीं है, 3y. नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है. अभी तो हमने ये बोला कि ये तो फादर और सन की एज में रिलेशन दे रखा है कि x = 3y है. ये तो रिलेशन दे रखा है शुरुआत में. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 5 साल बाद क्या होता है. तो 5 साल बाद हमारे हिसाब से क्या होगा, पहले हम ये सोचेंगे. हमने फादर की आज की एज को क्या माना, x years. तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5. हमने सन की आज की एज को क्या माना, y. तो 5 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 5. तो ये हमारे हिसाब से तो ये हो गया. अब उन्होंने बोला कि 5 साल बाद दोनों की एज में रिलेशन क्या हो जाएगा. दोनों की एज में रिलेशन होगा कि फादर की एज सन की एज की 2.5 टाइम्स हो जाएगी. तो फादर एज इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ सन एज. ये तो समझ में आ गया. ये इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में.
अब क्या करेंगे, जो ये फादर्स एज है, इस फादर्स एज कितनी थी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2.5, मतलब 5/2 लिख दूँ इसको, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2 और सन की एज कितनी, y प्लस 5 इतना हो गया। और कुछ तो दे नहीं रखा है इसमें, बस इतना ही दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 3y, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँगा तो पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन रह जाएगा y, सब्सटीट्यूशन से कर दीजिए, समझ गए? ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको इधर ले आओ, तो 2 × x प्लस 5 इज इक्वल टू 5y प्लस 25, ये हो गया 2x प्लस 10, 5y प्लस 25। तो 2 × बेटा x की वैल्यू डाल दीजिए अब 3y, अब क्या करिए 5y को इधर ले जाओ, 2 × 3y कितना हो गया 6y। अच्छा एक काम और करना है, x की जगह मैंने 3y डाला यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर 3y डाल दिया, तो 2 × 3y कितना हो गया 6y, 5y को इधर ले आइए, 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 10, 6y माइनस 5y क्या हो गया y, 25 माइनस 10 कितना हो गया 15, y इज इक्वल टू 15। तो सन की एज तो यहाँ पर भी 15 ईयर्स ही है, ये सन 15 साल से बढ़ेगा ही नहीं क्या, पहले क्वेश्चन में भी 15 साल का ही था, अब भी। चलिए जी आप देखते हैं आगे कि फादर की एज कितनी दे रखी है, फादर की थोड़ी बढ़ गई, तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x इज इक्वल टू 3 × 15, तो सन फादर की एज कितनी हो गई 45 ईयर्स। बताइए जी समझ में आ गया? तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि x इज इक्वल टू 3y अगर यहाँ पर दे रखा है, हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। कैसे? फिर 3y को इधर ले आते, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन जाती, और दूसरी इक्वेशन वो इसको सॉल्व करके बन जाती, ये वाली जो कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन फालतू में टफ पड़ता, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है जब x की वैल्यू 3y दे ही रखी है तो मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँगा ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाने का काम एक होता है, उसके बाद एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चले आगे, समझ गए? क्लियर है? आयुष्मान आर्य बताइए, क्लियर है दोनों को? ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एक मिनट वेट करिए जरा बस।
अगला देखते हैं 10 years ago comma, father was 12 times as old as his son. Father was 12 times as old as his father was 12 times as old as his son, and 10 years hence and 10 years hence का मतलब होता है बाद, ठीक है, बाद ऐसे भी बोल देते हैं, लेटर भी बोल देते हैं या हैंस भी बोल देते हैं, तो उसका मतलब होता है 10 साल बाद. तो 10 years hence he will be twice as old as his son will be. He will be twice as old as his son will be. Question mark. Find their percentages. Find their present ages. Find their present ages. तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है 10 years ago. 10 years ago का मतलब क्या है कि 10 साल पहले. तो 10 years ago father was 12 times as old as his son. तो 10 साल पहले जो फादर था वो फादर अपने सन से, फादर और सन के रिलेशन क्या था, एज में रिलेशन था कि फादर अपने सन से 12 टाइम्स ओल्डर था. ठीक है, धीरे धीरे टाइम बीता. उन्होंने बोला कि और 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद जो फादर है वो अपने एज से सिर्फ ट्वाइस एज ओल्ड ही रह जाएगा. ठीक है, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा रिलेशन अजीब नहीं लगना चाहिए. मैं बताता हूँ क्यों. कि आप ये सोचिएगा कि अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे जब एज बढ़ती है ना, जब बच्चा एकदम पैदा होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है और तब और फादर के जो रिलेशन होता है उसमें क्या है कि उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई 25 साल का आदमी है और उसका बेटा जो है वो आप मान लीजिए, ये 25 नहीं कहते हैं, हम 24 साल बोल देते हैं. अगर कोई 24 साल का है और उसका बेटा 2 साल का है, तो कितना एज में डिफरेंस तो देखिए बहुत कम है कि वो 24 साल का है लेकिन उसका बेटा 2 साल का है. लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 12 टाइम्स हो गया, 2 × 12 24. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि अब हमने करा कि अब वो 2 साल का है, अब उसकी उम्र बढ़कर कितनी हो गई, मान लो वो 6 साल उसकी उम्र बढ़ गई, वो 8 साल का हो गया. तो फादर की एज कितनी हो गई, 30 हो गई, 24 + 6. ठीक, तो वो 8 का हो गया और वो 30 का हो गया. कुछ और बढ़ाता हूँ, हाँ 8 साल बाद कहिए, 8 साल बाद वो 10 साल का हो गया और वो 32 का हो गया. तो कितना टाइम्स रह गया, गैप कितना रह गया, 3.2 टाइम्स. तो पहले कितना था, पहले 12 टाइम्स था और एज बढ़ने के साथ साथ वो टाइम्स जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो कम हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सही दे रखा है, कहीं भी कुछ गलती नहीं है. कभी आपको ये लगे कि अच्छा बच्चा अगर 10 साल का है तो बाप 120 साल का होगा. ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, गैप बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा. ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे गैप कम हो जाएगा, जैसे जैसे एज कम होगी तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ऐसे ही आप सोचो कि अगर कोई बच्चा 1 साल का है, उसके फादर की एज 40 ईयर्स है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 40 टाइम्स. ठीक है, लेकिन 2 साल बाद क्या होगा, वो 2 साल का हो जाएगा और वो हो जाएगा 42 टाइम्स का, मतलब वो 42 ईयर्स का हो जाएगा. तो 2 × 20 होगा, तो कहाँ तो 40 टाइम्स था और 2 साल के अंदर ही कहाँ कितना रह गया, 21 टाइम्स रह गया. तो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो वो कितने टाइम्स एज है वो कम होती चली जाती है. एज गैप बराबर रहता है. भाई अगर 40 साल का आदमी था और उसको बच्चा हुआ, ठीक है, तो कितना गैप है, 40 साल का. कि भाई मैं 40 साल का था तो मेरा बेटा तब पैदा हुआ था, अब मैं 60 साल का हो गया हूँ तो बेटा 20 साल का हो जाएगा.
भाई मेरी एज 20 साल बढ़ी तो बेटे की एज भी तो 20 साल बढ़ गई, तो वो जो गैप है गैप तो सेम रहेगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कम होता चला जाएगा एज के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस में अगर कभी भी ऐसी टर्म आ जाए ना कि अच्छा पहले 12 टाइम्स था, अब 10 साल बाद वो सिर्फ ट्वाइस ही रह गया, पहले तो 12 टाइम्स था अब ट्वाइस ही रह गया, मैम क्वेश्चन गलत है, खड़े हो गए वहाँ पर, ठीक है। पता चला अपना भी टाइम खराब कर दिया, बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज कर दिया। लेक्चर अलग मिलेगा, लेक्चर अलग मिलेगा, लेक्चर अलग मिलेगा। सही बात है, तो बेटा पूरा साल क्या कर रहे थे। चलिए जी, तो 10 years ago उधर दे रखा है 10 साल पहले, तो ये फिर वही गजनी वाली साउथ की स्टोरी है, ठीक है। और 10 साल बाद तो फिर अगेन ये भी बाहुबली गजनी, साउथ की फिल्में देखी है ना, साउथ की कोई फिल्म बिना फ्लैशबैक के चलती है क्या? नहीं सर, हर फिल्म में 10 साल पुरानी स्टोरी होती ही होती है, ठीक है। उधर आपने आजकल वो देखा होगा ना, वो कौन सा मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा, पुष्पा में भी थी फ्लैशबैक स्टोरी, थी कि नहीं थी? लेकिन अरे तो देखनी चाहिए थी ना फिल्म, बढ़िया फिल्म थी उसमें भी। और कई बार ये समझ में नहीं आता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अभी तो दिखा रहे हैं कि अभी तो वो कंधा ऐसे करके अभी तो वो चल रहा है इस पूरे स्टाइल में, है ना, लड़ाई झगड़ा, एक आ गया तो 10 को मार दिया, ठीक है। बीच में दिखा देते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, तो फिर दिमाग में अच्छा ये इसका बचपन चल रहा है साइड बाय साइड, ओके ओके, तो साइड बाय साइड वो 20 साल पुराना या 21 साल पुराना उसका बचपन का भी चल रहा है। ऐसे ही वो KGF फिल्म आई है, तो वो भी तो सुपर हिट हुई है, तो उसमें भी एक तरफ तो वो बड़ा है और एक तरफ वो छोटा सा बच्चा कि माँ मैं आपके लिए दुनिया भर का सोना लेकर आऊँगा। फिर मैं सोच रहा था कि यार ये क्या, अच्छा ये इसका बचपन दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर एकदम से दिखाया वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई उसकी, फिर स्टाइल में आ रहा मुझे घुमाता हुआ अपना। तो वो हर फिल्म में कोई भी आप देखना, बिना फ्लैशबैक के साउथ की फिल्म कंप्लीट नहीं होती। तो वही है, जो चीज़ पूछी जा रही है उसको क्या मानेंगे, एक्स और वाई। क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट एजेस, ठीक। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर be x years and the present age of son be y years। तो अब हमको ना दो कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं, एक तो 10 साल पहले की कहानी और एक 10 साल बाद की कहानी। तो आप पहले यहाँ लिखेंगे 10 years ago, तो ये तो हो गई 10 साल पहले की बात। आज उनकी एज कितनी है, एक्स और वाई है, तो 10 साल पहले फादर की एज, फादर की एज 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 10, और सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। तो x माइनस 10 हो गया और y माइनस 10 हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या बोल रहे हैं, 10 years ago फादर वाज 12 times as old as his son। तो रिलेशन क्या था, father's age is equal to 12 times the son's age। तो फादर की एज कितनी है बेटा, 10 साल पहले, x माइनस 10 is equal to 12 times of y माइनस 10। तो x माइनस 10 is equal to 12y माइनस 120। अब 12y को इधर ले आओ, मतलब x माइनस 12y is equal to minus 120 plus 10। x minus 12y is equal to minus 110। इक्वेशन नंबर 1। तो ये हुआ 10 साल पहले। अब वो कहते हैं कि 10 साल बाद की भी एक इक्वेशन दे रखी है, वो भी देखते हैं। समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं? हाँ कुछ बोल रहे हैं आयुष्मान, आर्य हो गया। अरे पता नहीं स्पीकर में क्या हुआ, आवाज़ बड़ी कम आ रही है, पता नहीं क्या। इधर से पढ़ाता हूँ तो इधर की कम हो जाती है। हाँ वो पता है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिंगल पोर्ट दे रखा है, माइक का भी और स्पीकर का भी। अगर मैं माइक यूज़ करूँगा तो स्पीकर काम नहीं करता इसका, और अगर स्पीकर यूज़ करूँगा तो फिर माइक वाले पोर्ट को लगाऊंगा काम, ये है दिक्कत। तो फिर ब्लूटूथ से स्पीकर कनेक्ट कर रखा है,
और माइक तो ये है। अब 10 years hence मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या होगा, फादर की एज कितनी हो जाएगी, पहले तो नॉर्मली हमारे हिसाब से कितनी हो जाएगी, x + 10 और सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 10, ये हो गया। तो 10 साल बाद इन्होंने क्या बोला कि ही विल बी, यानी कि फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर्स एज इज इक्वल टू 2 इंटू सन एज। तो फादर्स एज कितनी है, x + 10 इज इक्वल टू सन एज कितनी है, y + 10। x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। 2y को इधर ले आओ, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये देखो, इसमें एलिमिनेशन करने के लिए हमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न पता है क्या है, देखिए इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो x में तो कहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, समझ गए। तो क्या करो आप, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा आपका मन करे। तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x - 12y इज इक्वल टू -110, और ये क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कैंसिल आउट हो गया, -12y + 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 10y, और -110 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 120। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू 12। चलिए, तो सन की एज कितनी हो गई, 12 ईयर्स। फाइनली अब बेटे की उम्र थोड़ी कम हुई, पहले 15 साल का था, थोड़ा छोटा हो गया, 12 ईयर्स। उसके बाद हम ये करेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दो, मर्जी आपकी मर्जी है, 2 में डालना चाहो 2 में डाल देना। तो x - 12y इज इक्वल टू -110, तो x - 12 इंटू बराबर इज इक्वल टू -110 हो गया। तो 12 12 सा 144, उसको उधर ले जाओ, x - 144 इज इक्वल टू -110। तो फादर की एज हो गई 44 ईयर्स, ठीक है, 34 सॉरी, 34 ईयर्स। चलिए, इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है, 5 years hence our father's age will be 3 times father's age Five years hence, father's age will be 3 times the age of his son. Will be 3 times the age
of his son. Full stop. 5 years ago, father was 7 times. Five years ago, father was 7 times as old as his son. 7 times as old as his son. Full stop. Find their present ages. Find their present ages. तो 5 years hence फादर्स एज, अब जो उन्होंने पूछा है सबसे पहले फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और मोस्टली क्वेश्चंस में जब हमसे एज पूछी जाती है ना तो प्रेजेंट एज ही पूछी जाती है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट एज को ही एक्स और वाई मान लेंगे। तो 5 years hence वही फादर की एज को एक्स मान लो और सन की एज को वाई मान लो। लेट फादर्स प्रेजेंट एज, लेट्स फादर्स प्रेजेंट एज be x years and the son's present age be y years, ठीक है। तो अब बात करते हैं 5 years hence की, यानी कि 5 साल बाद की। यहाँ लिखिएगा 5 years hence, 5 साल बाद क्या होगा, फादर्स एज हो जाएगी x + 5 और सन्स एज विल बी y + 5। तो ये क्या बोल रहे हैं, 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो फादर्स एज is equal to 3 times the son's age। सन की एज का 3 टाइम्स होगी फादर की एज। डन। ठीक है, तो फादर की एज कितनी है, x + 5 एंड इट इज 3 times द सन्स एज, तो 3 × y + 5। थ्री वाई को इधर ले आओ, x - 3y is equal to 15 - 5, x - 3y is equal to 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, x - 3y is equal to 10। ठीक है, ये तो हो गया 5 years hence। अब उसके बाद बात करते हैं 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले क्या हुआ होगा, 5 साल पहले। तो यहाँ देखिएगा 5 years ago father's age x - 5 and son's age ये कितनी हो जाएगी, y - 5, 5 साल पहले। तो अब वो बोल रहे हैं 5 years ago फादर was 7 times as old as his son। तो फादर की एज 7 times थी सन की एज की। सेवन टाइम्स था son's age x - 5 is
इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, 7y को इधर ले जाएंगे तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और फिर से आप देखिएगा कि हमारी वही दो इक्वेशंस बन गई, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि x जो है ये इधर भी x है और इधर भी x है। तो सीधी सीधी बात है कि इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों में सेम टर्म्स हैं, तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने की मतलब बराबर करने के लिए किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को ऊपर रख दो, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 इसकी वैल्यू 40 माइनस 3 प्लस ये माइनस x में से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 7y प्लस 3y कितना हो गया माइनस 4y, और माइनस 30 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 40, माइनस से माइनस कर दिया 4 1 4 4 10 40। तो यहाँ से y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 10 यानी कि सन की एज 10 ईयर्स। ये अच्छा, ये कोई क्वेश्चन स्कूल में करवाया क्या? ठीक है, करवाऊंगा मैं आपको। y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी डाल दीजिए, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर इस वैल्यू को डालें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो फादर की एज आ गई 40 इयर्स और सन की एज आ गई 10 इयर्स। ठीक है, 40 इयर्स और 10 इयर्स हो गई। इसके बाद ये आयुष्मान ने एक क्वेश्चन भेजा है, देखना अगर हो जाए तो 4 अलग अलग तरीके के रिलेशन बनेंगे इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, कर रखा है क्या ऐसा? किसी ने करा है? अभी मोबाइल फ़ोन है कि नहीं? चलिए ग्रुप पर है, आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें है ए एंड बी आर फ्रेंड्स, देयर एजेस डिफर बाय 2 years. A's father D is twice as old as A and B is twice as old as his sister C. The age of D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. A, B, C, D 4 अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, कैसे करेंगे? हाँ, ज़्यादा ही बढ़िया है। पर हम इन सब की इक्वेशंस बनाने पर हम थोड़ा सा किसी भी दो के टर्म्स को रिलेट कर किसी भी 2 के टर्म्स में लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स, देयर एजेस डिफर बाय 2 years। ठीक, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका बुक में, वो सॉरी बुक में कह रहा हूँ, ग्रुप पर आपके क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है। तो आप, मैं क्वेश्चन तो लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही एक बार पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने दिया ए एंड बी आर फ्रेंड्स, ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं, एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 years। तो आपने क्या करा कि जो ए है ना, ए की एज को x ईयर्स मान लिया, और जो b है b की एज को y ईयर्स मान लिया। c की एज को आपने c ईयर्स ही मान लिया, और जो d है d की एज को आपने d ईयर्स ही मान लिया। अब मुझे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन्होंने पूछा फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। इन्होंने सिर्फ ए और बी की एज को पूछा है। अब अगर आप ये कहेंगे कि भाई सी की एज को सी माना है, डी की एज को डी माना है, ए की एज को ए और बी की एज को बी क्यों नहीं माना,
भाई मुझसे जो एज पूछी जाएगी मैं तो उसको एक्स और वाई मानूंगा। इन्होंने 4 अलग अलग बंदे हमको दे दिए और उन्होंने बोला है कि एज आपको ए और बी की ही निकालनी है। तो ठीक है, कंडीशन दे रखी है ए एंड बी आर 2 फ्रेंड्स, ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज में अंतर कितना है 2 ईयर्स का। तो एक चीज़ तो इन्होंने ये दे दी, समझ में क्वेश्चन ये बड़ा कौन है, ये बड़ा है बी बड़ा है? ये नहीं पता। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखूँ या -2 लिखूँ? +-2 लिखूँ। x माइनस वाई को हमने +-2 लिख दिया, पता है क्यों? हो सकता है x जो है वो 12 साल का हो और y 10 साल का हो, तो 12 - 10 करेंगे तो +2 आ जाएगा। हो सकता है x 10 साल का हो और y जो है वो 12 साल का हो, तो 10 - 2 12 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू +-2 कर दिया। एक चीज़ तो ये। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि a के फादर जो d हैं इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a। जो d है, d's एज इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज a। तो 2 इंटू एज एज। आप बस इतना जितना मैं लिखवा रहा हूँ इतना नोट कर लो और बाकी क्वेश्चन आप ग्रुप पर देख लेना। तो d की एज को मैंने d ईयर्स माना है, तो स्मॉल d इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ए की एज को कितना माना है x ईयर्स, तो ये हो गया d इज इक्वल टू 2x, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे इन्होंने, जिसके पास भी मोबाइल है वो देख सकता है, नहीं तो घर पर देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर इन्होंने दिया एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। बी की एज जो है वो अपनी सिस्टर से दुगनी ज़्यादा है। तो बी's एज इज इक्वल टू 2 इंटू सी's एज। बी की सिस्टर है सी, तो बी की एज सी से ट्वाइस है। तो बी की एज कितनी है वाई, वाई इज इक्वल टू 2c हो गया। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद ये बोल रहे हैं द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाई 40 ईयर्स। डी और सी की एज में 40 साल का अंतर है। अब जो डी है, डी क्या है, अच्छा ए और बी 2 दोस्त हैं, तो दोस्त ऐसे तो नहीं होते कि एक दोस्त 10 साल का है दूसरा दोस्त 20 साल का है, इतना अंतर तो नहीं होता ना 10 साल का। 2 साल का अंतर, 4 का, 5 का, बस इससे ज़्यादा तो अंतर नहीं होगा। तो ये जो ए है, ये ए कौन है, ये जो जो डी है वो डी क्या है, वो ए का फादर है, डी ए का फादर है। और सी कौन है, सी बी की सिस्टर है, सी बी की सिस्टर है। तो सी अगर बी की सिस्टर है तो वो भी 2-4 साल, 5 साल, 6 साल बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं, तो ए के फादर यानी कि एक फ्रेंड के फादर और दूसरी फ्रेंड की सिस्टर में फादर की एज ही तो ज़्यादा होगी, फादर की एज तो ज़्यादा होगी। तो फादर की एज में से बी की सिस्टर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, उनका एज डिफरेंस आ रहा है 40 ईयर्स। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में ये दे रखा है, गिवन डीज एज माइनस सीज एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स। दोनों में डिफरेंस जो है वो 40 साल का है। तो डी की एज कितनी है, डीज एज, डी को हमने एक्स के टर्म्स में निकाल लिया, तो डी यानी कि पहले तो डी निकाल, तो डीज एज कितनी है, डी होगी स्मॉल डी, और सीज एज कितनी होगी स्मॉल सी, इज इक्वल टू 40। अभी स्मॉल डी कितना है एक्स की टर्म्स में 2x, और स्मॉल सी कितना है एक्स वाई की टर्म्स में y/2, भाई y इज इक्वल टू 2c है, तो c कितना हो गया y/2 इज इक्वल टू 40। एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। इसको इधर ले जाओ तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब आप क्या करें, अब आप 2 अलग अलग केसेस लेंगे। एक केस क्या है, जब a जो है वो b से बड़ा होगा, जब a b से बड़ा होगा यानी कि x जो है वो y से बड़ा होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू +2 जब आएगा तब। ठीक है, तो केस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू +2, और ये तो सेम है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। x माइनस वाई इज इक्वल टू +2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ क्या होगा कि ये भी माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब दोनों सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो ये नीचे वाले का साइन ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया।
और x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 3x और 2 माइनस 80 कितना हो जाएगा माइनस का 78 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 3 हाउ मच सा हाँ Sir, 29 तो x इज इक्वल टू 29 तो a की एज आ गई 29 ईयर्स ठीक। अब इसी तरीके से आप y की एज यहाँ से x की एज तो निकाल ही दिए y की एज निकालने का y क्या हो जाएगा sir, 26 आ गया है। बेटा 26 अच्छा y क्या नहीं नहीं Sir, 26 29 ही आएगा sir। अरे 29 ठीक Just वो 80 से आएगा। अच्छा 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 26 आएगा सर 26 ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो x कितना है यहाँ पर 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो गया 24 ठीक है। तो ये हमारा केस 1 था। केस 1 क्या था कि जब x बड़ा था और y छोटा था तो दोनों दोस्तों की एज में कितना अंतर हो गया 26 और 24 ईयर्स दोनों की एज ये हो गई। केस 2 देखना जरा जब x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 होगा देखो जरा केस 2 आप सॉल्व करें केस 2 आप सॉल्व करो और बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो फिर मैं केमिकल